चलिए दोस्तों बनाते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा है आज का? 26 है। ठीक है दोस्तों, पढ़िए क्वेश्चन है 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबे और 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़े एक कमरे के फर्श को पक्का करने के लिए सबसे कम कितनी वर्गाकार टाइल की आवश्यकता होगी। ठीक है दोस्तों, यानी कि ये क्या है, अगर उनकी लंबाई की बात करूं मैं, लेंथ की, ठीक, लंबाई की अगर मैं बात करूं तो कितनी है, 15 मीटर, 15 मीटर और 17 क्या है, सेंटीमीटर है। ठीक है, सेंटीमीटर यानी कि सेमी क्या बोल सकता हूं। ठीक, और उसकी अगर चौड़ाई की बात करूं मैं आपसे, चौड़ाई की, ठीक है, चौड़ाई की बात करूं तो चौड़ाई है 9 मीटर और 2 सेंटीमीटर की चौड़ाई हो गई। राइट, तो अगर मैं इसको सेंटीमीटर में चेंज करता हूं तो 1517 सेंटीमीटर हो जाएगा ये। ठीक है, 1517 सेंटीमीटर, ये 902 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 सेंटीमीटर होते हैं। राइट, तो चलिए अब क्या बताना है दोस्तों, अब हमें क्या करना है, अब हमको क्या करना है, इनका क्या निकालना है, HCF निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है दोस्तों, तो हमें निकाल लेना है HCF, यानी कि 1517 902 का HCF निकालने के लिए हमें क्या करना है, इसको डायरेक्ट देनी है दोस्तों, 41 से क्या करनी है, भाग देनी है। 41 से इसको भाग दोगे आप तो देखो 41 से इसको भाग दोगे तो ये कटेगा लगभग 37 बार। ठीक है, और ये 900 कटेगा 2 बार। नहीं समझ में आया, देखो 41 की 3 बार जाएगा, क्योंकि 4 या 12 4 बार ले लेंगे, 4 चौक 16, ज्यादा बार होगा तो 3 बार लेंगे। ठीक है, और यहां से कितनी बार चलेगा, 7 बार। तो यहां से हमारा जो HCF आया है, HCF आया है वो कितना आ गया हमारा, 41। राइट, तो अब हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या निकालनी है, वर्गाकार टाइल की आवश्यकता होगी, हमें निकालनी है टाइल्स निकालनी है, टाइल्स। ठीक है, टाइल्स निकालनी है दोस्तों, तो टाइल्स कितनी हो जाएंगी, कितना है, यानी कि 1517 गुना 902, भाई ये उसकी लंबाई है कमरे की, और टाइल कितनी बड़ी हो जाएगी हमारी, 41 गुना 41 की। ठीक है, 41 से 902 को भाग दो, कितनी बार जाएगा ये, कितनी बार जाएगा, 22 बार, और 41 से 1517 को बार दोगे तो कितनी बार जाएगा ये, 37 बार। तो हमें क्या करना है, बराबर में 37 की और 22 की क्या कर देनी है, गुणा। 37 की देखो, इसको 20 मानो, तो 20 मानोगे 2 से गुणा करोगे तो 27 दूनी कितने होते हैं, तो 27 दूनी होते हैं 74, तो ये 740 हो गया, और 2 से गुणा करोगे तो 74, और आप इसमें को ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 814। राइट, आप इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 814, और यही क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों, 814। ऑप्शन नंबर कौन सा है, 4। ठीक, क्वेश्चन नंबर 26 का अब क्या है, हमने फर्स्ट क्लास अगर देखनी होगी भाग आपने, यानी कि पार्ट फर्स्ट में हमने क्या है, HCF के बारे में आपसे बात करी थी, और फिर LCM के बारे में हमने आपसे बात करी थी, LCM क्या होता है। ठीक, उसके बाद हमने 1 से लेके 25 तक क्वेश्चन बनाए हैं पार्ट फर्स्ट में। अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो दोस्तों YouTube चैनल परिवार एकेडमी पर जाए और वहां से प्ले लिस्ट में लेखपाल के मैथ में आप क्या है, SCF का फर्स्ट वीडियो देख लीजिए। ठीक है, ये जो है ये वीडियो यानी कि ये पार्ट जो है हम सेकंड है दोस्तों। ठीक है, सेकंड लेके आए हैं। चलिए बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइएगा 27। क्वेश्चन नंबर 27 को बनाने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों, जल्दी से कमेंट में जवाब देते रहिएगा। बनाइए। एक दूध वाले के पास एक कंटेनर में 75 लीटर और 45 लीटर दूध है, एक प्रकार का है, दूसरा 45 लीटर दूध है। ठीक है, कंटेनर की आवश्यकता क्षमता जो किसी भी कंटेनर के दूध को सटीक संख्या में माप सकती है वह बतानी है दोस्तों। तो यानी कि 75 है और कितना है, 45 है। ठीक, हमें क्या कर लेना है, पहले इसके गुणनखंड निकाल लेने हैं। देखिए
अगर मैं 15 से भाग दूं, 15 पंजे कितना होता है 75 और 15 या 45, ठीक। तो अब ये संख्या कटेगी नहीं, तो इसका जो HCF आया है, SCF आया है, यानी कि मैसेज जिसे हम बोलते हैं मैसेज, ठीक है, महत्तम समावर्तीय, तो वो कितना आया है दोस्तों 15। तो यानी कि 15 आया है, तो ये क्या हो गया है 15 लीटर, ठीक। राइट आंसर क्या होया है इसका 15 लीटर, ऑप्शन नंबर 27 का 15 लीटर। कम से कम संख्या कितनी हो जाएगी 15, ठीक है। दूध की सटीक संख्या को माप सकती है तो वो 15, 15 15 के 5 और 15 15 के 3, ठीक है। हो गया आंसर, बन गया ना। तो चलिए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 28 को बनाने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 28 को देखिए, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 989 और 1327 से विभाजित करने पर 5 शेषफल बचता है इसमें से। तो हमें 5 घटा लेना है और इसमें से 7 शेषफल बचता है, तो इसमें से 7 घटा देते हैं, ठीक है। तो 989 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 984, और 1327 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 1320। इतना समझ में आया ना। तो अब क्या है, इनके गुणनखंड कर लीजिए आप, ठीक। तो कितने से भाग दे सकते हो, लगभग बड़ी संख्या से दीजिए। देखो 8 से भाग देते हैं, 8 का ना 8, 8 दूनी 16, 2 बच गया, 8 या 24, राइट, ठीक। फिर इसके बाद 13 को भाग दो, देखो 8 का ना 8, 5 बचा, 5 हो गया, तो 8 छंग 48, 48 4, 8 पंजे 40, तो 665 हो गया, राइट। अब आप 3 से भाग दे दीजिए, 3 चौक 12, 3 का ना 3, देखो 3 पंजे 15 और 3 पंजे 15, राइट। तो इसका जो HCF निकल के आया है दोस्तों, वो है 8 × 3, तो कितना हो गया 8 या कितना हो गया है दोस्तों 24। 24 क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 24 यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों, ठीक। समझ में आया। तो चलिए दोस्तों बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है। छात्रों की अधिकतम संख्या जिनके बीच 1001 पेन और 910 पेंसिल इस प्रकार वितरित की जा सकती है कि प्रत्येक छात्र को समान संख्या में पेन मिलने चाहिए और समान ही संख्या में पेंसिल मिलनी चाहिए, ठीक। प्रत्येक छात्र को बताना है। इतना समझ में आया है। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, अब क्या है 1001 और 910 है, 910 क्या है पेंसिल। आप पहले इनके गुणनखंड कर लीजिए। तो देखो इतनी बड़ी संख्या से यानी कि 1 है, तो मैंने सोचा 91 से भाग देके देखो 91 से भाग दोगे आप तो 100 से जाएगा, 100 से एक बार, 9 बच गया है तो 91 हो गया, फिर एक बार जाएगा, और 91 का ना 91 एक बार गया तो ये आ गया है 10। अब आगे संख्या कटेंगी नहीं, तो हमारा जो HCF आ गया है वो कितना आ गया है 91, राइट। 91 को कितनी दे दे अधिकतम यानी कि समान संख्या में पेंसिल मिलती है, प्रत्येक छात्र को समान संख्या में मिलती है, तो वो कितनी मिलती है 91, राइट। कितनी 91, तो 91 क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ है दोस्तों, ठीक। 91 क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ है। तो चलिए बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है अब 30 दोस्तों, राइट। क्वेश्चन नंबर 30 को बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए दो संख्याओं का HCF और LCM की तरफ से, HCF और LCM 21 और कितना है 84 है। यदि संख्याओं का अनुपात 1:4 है तो संख्या, देखो मैंने क्या बताया था, HCF गुना LCM, राइट, बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, राइट। इतना समझ में आया, दूसरी संख्या। अब देखो HCF कितना है हमारा 21 है,
और एलसीएम कितना है, वो हमारा 84 है। पहली संख्या क्या है, हमने माना ये x है अनुपात ये 4x है, ऐसे समझिएगा आप। देखो तो ये x हो गई और गुना ये हो गई 4x, राइट। तो x 4 से काटिए इसको, 4 दूनी 8 और 4 का 4, तो यानी कि x स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 21 गुना 21 आ गया। तो मैं x बराबर कह सकता हूं कि 21 आ गया। ठीक, अगर मैं फर्स्ट संख्या की आपसे बात करता हूं, फर्स्ट नंबर की, तो फर्स्ट नंबर जो है हमारा वो 21 है। और अगर मैं थर्ड नंबर यानी कि सेकंड नंबर की बात करूं आपसे, तो सेकंड नंबर हमारा क्या है, 4 21 है। तो यानी कि 4 की गुना आप 21 से करोगे तो कितना हो जाएगा, 84, राइट। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, 84। आपसे क्या पूछा है, तो दो संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या है 84। 84 इस क्वेश्चन का क्या है दोस्तों, आंसर है ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 84 आपका राइट आंसर है। ठीक, समझ में आया, अच्छे से समझ में आया। तो चलिए बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। बनाइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 31 है, 2 सेकंड का क्वेश्चन है। 2 सेकंड से ज्यादा अगर आप इस क्वेश्चन को बनाने में लेओगे तो ऐसे लेखपाल नहीं बना जा सकता दोस्तों, राइट। देखो, दो यदि संख्या x और y दो पूर्ण संख्याओं का अनुपात है, नहीं दो संख्या है x और y के अनुपात में, ठीक, और z उनका मैसे है, तो उन संख्याओं का लैसे क्या होगा। अब देखो, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, गुणनफल, फिर बराबर में से और गुना क्या हो जाएगा आपका लैस है। यही तो बात है, में से गुना लैस है। अब आप देखो, जो संख्या है यानी कि जो फर्स्ट संख्या है वो x और जो सेकंड संख्या है हमारी वो क्या है, y है। तो अब में से जो है हमारा वो z है, में से क्या है, z है। तो हमें लैसे निकाल लेना है, ठीक है, लैसे तो हमें निकालना है ना, लैसे क्या करना है, हमें निकालना है, राइट। और दोनों संख्या क्या है, x है एक और एक क्या है, y। लेकिन भाई जब हम लैसे निकालेंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल है तो में से इसी में ही होता ना, संख्या में से जो निकला है संख्या से ही तो निकला है। तो हम क्या कह सकते हैं कि इनके पहली संख्या का में से और दूसरी संख्या में भी में से, राइट। तो एक z से ये वाला एक z कट गया, तो लैसे बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, लैसे जो आएगा वो आएगा आपका x y और z। x y z क्या है, इसका आंसर है दोस्तों, राइट, x y z ऑप्शन नंबर 4। लेकिन मुझे पता है आप क्या जवाब देने वाले थे, दोनों संख्याओं का गुणनफल x गुना y और बराबर में से कितना है z और लैसे कितना है तुम्हारा ये है। तो आप क्या कहते हैं मुझसे कि लैस से बराबर क्या हो गया सर, कि x y अपॉन z हो गया, ये लैसे हो गया, आप ये आंसर देते। लेकिन ये गलत है, ये लैसे नहीं है दोस्तों, ये क्या है, ये तो गलत है, ये लैसे नहीं है। कभी आप कहने लगो कि ये लैस है, ये लैस है तो है ही नहीं, ठीक है, ये लैसे नहीं है। लैसे क्या है हमारा, ये ऑप्शन नंबर 4। इस तरीके से बनाना है क्वेश्चन को जैसे हमने बनाया है दोस्तों, राइट। समझ में आया हो आपकी तो यस कीजिए दोस्तों। बनाते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा, बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 32 को बनाने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32, 3 संख्याएं हैं, 3 संख्याओं का अनुपात 1 2 3 के अनुपात में है, उनका में से कितना है, 12, ठीक। तो मैंने माना एक a है अनुपात b है, एक अनुपात c है, 1 2 और 3। मैं इनका अगर में से की बात करता हूं आपसे, में से, तो में से कितना है, 12 है, राइट। में से कितना है हमारा, तो में से हमारा 12 है। इतना समझ में आया कि में से क्या है हमारा, तो में से है हमारा 12। अब देखिए 12 में से है तो यहां में क्या है, इनमें x है, और जो x है वो x की वैल्यू तो ही 12 दे रखी है दोस्तों, जो हमने x माना है x की वैल्यू ही 12 है। तो ये कितना हो गया,
संख्या हो गई 12, 12 दूनी 24, राइट, और 12 तिया ये कितना हो गया 36। हमें क्या बताना है, तीनों संख्या क्या है, तो तीनों संख्या है 12, 24 और 36। ठीक, तीनों संख्या क्या है 12, 24 और 36, 12, 24 और 36। ऑप्शन नंबर क्या है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है दोस्तों, 32 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, राइट। समझ में आया, अच्छे से समझ में आया है। तो चलिए दोस्तों बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, बनाने का प्रयास कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 33 है दोस्तों, बनाइएगा क्वेश्चन नंबर 33। दो संख्याओं का जो अनुपात है वो 3:4 है, में से कितना है 5, तो ले से निकालना है। देखो आपका ए और v का जो अनुपात है संख्या का वो 3:4 है। अगर मैं में से की बात करूं आपसे, तो में से कितना है दोस्तों, तो में से है हमारा 5, राइट। तो मैंने इसके में x मान लिया है, इनकी संख्या के x है, तो x की वैल्यू ही तो 5 दे रखी है आपको भाई, में से तो x है, संख्या का जो x है अनुपात में है तो वो वैल्यू है 5, तो 5 तिया कितना हो गया है 15, और 5 चौक कितना हो गया दोस्तों 20। 15 के जो फैक्टर होंगे वो होंगे 3 गुना 5, और 20 के जो फैक्टर होंगे वो होंगे 2 गुना 2 गुना 5, राइट, यही फैक्टर है। तो अगर हमें ले से निकालना है इन संख्या का, तो हमें पहले 2 गुना 2 लिखना पड़ेगा, फिर 3 लिखना पड़ेगा, और दोनों में 5 है तो 5 भी लिखना पड़ेगा। तो यहां से कितना हो गया 4 गुना 15, और 15 चौका कितना होता है 60। तो ले से कितना आया है दोस्तों, हमारा आया है 60। ठीक, ऑप्शन नंबर सेकंड यानी कि बी, यानी कि दूसरा ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर कौन सा आया है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर हो गया है हमारा सेकंड, ये आंसर है दोस्तों। समझ में आया? अगर समझ में आता है दोस्तों तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में बताएं क्लास कैसी लगी, और जल्दी से बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है दोस्तों 34। क्वेश्चन नंबर 34 है, आपकी स्क्रीन पर दोस्तों बनाइएगा, बनाने का प्रयास कीजिए क्वेश्चन नंबर 34 को, जल्दी से बनाइएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 34 है, दो संख्याएं हैं, दो संख्या का अनुपात 3:4 है, दो संख्याएं हैं और इनका जो अनुपात है वो 3:4 है। में से जो दिया गया है आपको, में से दिया गया है दोस्तों 4, तो यहाँ पे x मान लेंगे, यहाँ पे x, तो x की वैल्यू ही हमारी 4 है। ठीक, ले से निकालना है, जैसे पहला सवाल था जस्ट वैसे ही है, सेम टू सेम है दोस्तों। समझ में आया? तो 4 तिया कितना हो गया है 12, ये संख्या हो गई हमारी, और 4 चौक 16, ये हमारी क्या हो गई है दोस्तों, ये हमारी संख्या बन गई। ठीक, ये बन गई है संख्या। देखो 12 के गुणनखंड करोगे आप 2 गुना 2 गुना 3, ठीक, 16 के गुणनखंड करोगे आप तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 तिया 12। अब हमें निकालना क्या है, में से निकालना है। क्या निकालना है, में से निकालना है। तो में से निकालने के लिए आप क्या करोगे, पहले ये लिखोगे 2 गुना 2 यानी कि 4 बार आया है, तो जो जितनी ज्यादा बार होता है संख्या उतनी पहले लिखेंगे, और लिखेंगे यहाँ पे 3, तो हो गया 16 गुना 3, और 16 तिया कितना होता है 48। ठीक, ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट 34 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट ये आंसर है दोस्तों, राइट। समझ में आया? समझ में आया है दोस्तों। तो एक क्वेश्चन और है इसके जैसा, जल्दी से बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, सेम टू सेम है, संख्या चेंज है लेकिन आधार वही है, तरीका वही है क्वेश्चन को बनाने का दोस्तों। आप बनाने का प्रयास कीजिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 35 आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से बनाने का प्रयास कीजिए। चलिए दोस्तों बनाते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 4 और 5 है दोस्तों, तो a और v का जो अनुपात है वो 4 कितना है 5। ठीक, अगर मैं में से की बात करूं तो में से कितना दिया गया है हमारे लिए 8 है, तो x की वैल्यू कितनी दी गई है 8, और इनके गुणा में क्या होता है दोस्तों x ही मानते हैं ना हम। तो अरे 8 चौक कितना होता है दोस्तों 32, 8 चौक कितना हो गया 32, और 8 पंजे कितना होता है 40 होता है, राइट। हमें क्या करना है, ले से निकालने के लिए इनके फैक्टर बना लेते हैं। देखो 4 से आप इसको भाग दोगे तो कितना हो जाएगा, 4 से भाग दीजिए आप, 4 अट्ठे 32, और 4 से भाग 4 अट्ठे 4 थे 4, आप 2 से और भाग दीजिए तो 2 चौक 8 और 2 पंजे 10, राइट। और आप 2 से यहां से भाग दोगे तो 2 ये आ जाएगा, और यहां से आ जाएगा 5। हमें निकालना क्या है, लेस है।
अब ले से अगर हमें निकालना है तो सारी संख्या लिखनी पड़ेगी। क्या लिखना पड़ेगा, देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 चौक 32 और 32 पंजे लगा लीजिए हिसाब। तो हमें क्या करना है, में से निकालना है। अब देखो में से निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, जो संख्या मिली है वो भी लिखनी है और जो नहीं मिली होती है वो भी लिखनी होती है। ठीक है, तो जो संख्या हमें मिल गई है पहले हमें उसको लिखना है। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 16 दूनी 32। ठीक है, तो 32 लिखना है और पाई लिखना। देखिए 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32 और 32 की गुणा करनी है 5 से। राइट, तो कितना हो गया, यानी कि 4 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 5। तो इनकी गुणा करेंगे 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 गुना 5, 5 की गुणा करिए, 5 दूनी 10, 1 कैरी 5 या 15 और 1 कितना हो गया 16। तो मैं ये कह सकता हूं कि मेरा जो ले से आया है वो कितना है 160, ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 35 बन गया, 160 आपका आंसर आ गया। राइट, तो चलिए बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बनाने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर है 36। बनाइए दोस्तों, जल्दी से क्वेश्चन को बनाइए। क्वेश्चन तो बिल्कुल 5 सेकंड का ही क्वेश्चन है, इससे ज्यादा टाइम दोगे तो दोस्तों बहुत नुकसान हो जाएगा। दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक जो है वो 48 है, तो मैं कह सकता हूं LCM जो है मेरा, यानी कि LCM जो है मेरा वो कितना है 48। इतनी बात समझ में आई। अगर संख्या है मेरी A अनुपात B में, तो दोनों का अनुपात दिया गया है 2 और 3। तो 2 तिया कितने होते हैं 6 यूनिट का मान दिया गया है आपको 6 36 6 सत्ते वाली 6 8 48 8। तो 8 दूनी 16 और 8 तिया 24, दोनों संख्या बन निकल गई मेरी। यहां से क्या आ गई है संख्याएं, क्या आ गई है हमारी संख्याएं आ गई है। राइट, 16 और 24 हमारी संख्या हो गई है। अब आपसे क्या पूछा है, उन दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। तो दोनों संख्याओं का योग कर दीजिए। 16 और 24 हमारे होते हैं दोस्तों 40, क्या होता है 40। 40 क्या है इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक, यहाँ पे क्या होता है x होता है ना, यहाँ पे भी x होता है, यहाँ पे भी x होता है, यहाँ भी हमने, तो x का मान ही तो 8 है, 8 की गुणा कर दिया आपने दोस्तों। राइट, तो ऑप्शन नंबर क्या है C, यानी कि तीसरा। क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर कौन सा है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर है 3। 36 का तीसरा आंसर सही है बिल्कुल। राइट, चलिए दोस्तों बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। समझ में आ रहा है, अच्छी बात है, जाहिर सी बात है। चलिए बनाइएगा क्वेश्चन नंबर 37 को। क्वेश्चन नंबर 37 को बनाने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 37 आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से बनाने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 37, दो संख्याओं का अनुपात A अनुपात B यानी कि 4 अनुपात 5 है दोस्तों। उनके लघुत्तम समावर्तक की अगर मैं बात करूं LCM की, तो वो कितना है मेरा 120 है। दोनों का गुणनफल 4 पंजे 20 और 20 यूनिट की वैल्यू कितनी है 120, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई है दोस्तों 6। तो संख्या निकालूंगा तो 6 चौक कितना हो गया 24 और 6 पंजे कितना हो गया दोस्तों 30। यहां तक समझ में आया है 24 और 30। ठीक, आपसे संख्या पूछी थी 24 और 30, ऑप्शन नंबर C। यही तो संख्याएं हैं हमारी, क्या है दोस्तों, ये संख्याएं ही तो आई है हमारी। राइट, 24 और 30 दो संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो 24 और 30 हमारी संख्या है दोस्तों। इतनी बात समझ में आई। अगर समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करते रहिए दोस्तों और शेयर करते रहिए। ठीक है, और कमेंट में बताइए क्लास कैसी लग रही है। ठीक है, पढ़ने में मजा अभी आ रहा है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 38 को बनाने का प्रयास कीजिए। बहुत सारे क्वेश्चन थे दोस्तों, मैं एक एक टाइप के क्वेश्चन 4-4 लेके आया, 5-5, ताकि आपको जो है एक नंबर आपका पक्का हो जाए दोस्तों। राइट, यदि दो संख्याओं का अनुपात 2 और 3 का अनुपात है, लेस है 24 है, दो संख्याओं का योगफल बना लेंगे ना, जैसा पहला ही सवाल था। देखिए A अनुपात B बराबर 2 अनुपात 3 है, और मैं LCM की अगर बात करूं तो LCM कितना दिया गया है हमारा 54। तो 3 दूनी कितना होता है 6, 9 छंग कितने होते हैं दोस्तों 54, और 9 दूनी कितना हो गया है 18, और 9 तिया कितने होते हैं दोस्तों 27। आपसे क्या पूछा है दोनों संख्याओं का योग, तो 8 और 7 कितने होते हैं दोस्तों, जोड़ के बताइए। 8 और 7 होते हैं हमारे 15, हासिल ले गए 1 2 और 1 3 और 1 4, तो कितना हो गया है 45।
ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 38 का आंसर क्या बना है हमारा? तो 38 का जो आंसर बना है दोस्तों वो बना है हमारा 45। क्या बना है? 45। 45 इस क्वेश्चन का आंसर रहा है। ठीक, समझ में आया है? 38वां क्वेश्चन हो गया है दोस्तों। अगर क्वेश्चन आपका 38 हो गया हो तो चलिए दोस्तों बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है 39। बनाइए दोस्तों, जल्दी से बनाइएगा और कमेंट में इस क्वेश्चन का कम से कम जवाब तो दे ही दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना है दोस्तों। जुड़े रहिए परिवार एकेडमी के साथ, बने रहिए दोस्तों। ठीक है, चलिए संख्या 28 और 42 का लैसे और मैसे का अनुपात बताना है। मैंने क्या है 28 है और क्या है 42 है। तो हमें क्या करना है, आप ध्यान दीजिए, जब हम इसके फैक्टर करेंगे 7 से काटिए, 7 या 21, 7 चौक 28, 7 से काटो आप, 7 चौक 28 और 7 छंग 42, राइट। और 2 से डिवाइड करोगे आप तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, बस यही तक करना है और कुछ नहीं करना। अब देखो हमें क्या है लैसे निकालना है और मैसे का अनुपात भाई बताना है, राइट। अब जो संख्या अगर बराबर बार कटेगी तो वही संख्या लिखेंगे 7 और 4, सॉरी 7 और 2। यही बार इससे कटा है क्योंकि आगे संख्या कटने वाली नहीं है, 2 से अलग अलग कटेगी। देखिए 7 और 2, तो हमें क्या लिखना है, हमें यहाँ पर 7 गुना 2, राइट। यहाँ पर निशान लगा दीजिए। अब लैसे में सारे संख्या लिखनी है, 7 भी लिखना है, 2 भी लिखना है, मैसे में तो लिखना ही है, जो संख्या नहीं कटी है वह भी लिखनी है। तो 2 गुना 3 भी लिखना है। देखो 7 और 2 से ये कटता हूं तो कितना बच गया, 3 दूनी 6 और बराबर में क्या बचा है 1। तो अनुपात क्या आया है हमारा 6:1 आया है दोस्तों। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट 6:1 आंसर है दोस्तों। क्या है आंसर है। समझ में आया आप क्वेश्चन को कैसे बना सकते हो? एक ही लाइन के तो सवाल है। अगर आपके ने फैक्टर कर लिए है दोस्तों, गुणनखंड करने आते हैं, फैक्टर बनाने आते हैं, तो आप क्या है लैसे मैसे चैप्टर चुटकियों में कर लोगे दोस्तों, चुटकियों में। ज्यादा भारी सवाल नहीं आते, इतने भारी सवाल नहीं आते, बस लैंग्वेज का खेल होता है दोस्तों, समझना। ठीक, समझकर बनाने का प्रयास कीजिए दोस्तों हर एक क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है। 4000 और 5000 के बीच 12, 18, 21 और 32 में से प्रति 1 से विभाज्य है, प्रति 1 से विभाज्य है ऐसी संख्या बतानी है जो इनके बीच में आती हो, राइट। तो देखिए अब आप कैसे करोगे भाई, 2000 5000 का इसमें कोई रोल नहीं है, 4000 और 5000 का कोई रोल नहीं है, बस ये इनके बीच में संख्या आनी चाहिए। 4000 और 5000 के बीच की संख्या हमें निकालनी है, जो बीच में आएगी वही संख्या निकालनी है। ठीक है, इनसे इस सवाल का कोई लेना देना नहीं है, ये कह सकते हैं आप। सवाल तो बनाना है 12, 18, 21 और 32 से, राइट। समझ में आ रहा है किससे बनाना है? 12, 18, 21 और 32 से हमें सवाल को बनाना है। अब देखिए कैसे बनाते हैं। 12 के आप फैक्टर करोगे तो 4 या 12 होते हैं, तो 2 गुना 2 गुना 3, समझ में आया। 18 है, 6 18 होता है, तो 6 के भी फैक्टर करोगे आप 2 गुना 3, 3 दूनी 6 और 6 18, इतना समझ में आया। अब देखिए 21 को, 21 के फैक्टर करोगे 7 या 21 होते हैं, तो मैं ये कह सकता हूं कि 3 गुना 7 हो गया, समझते रहे ना भाई, 7 या 21 हो गया। अब 32 को देखिए, 32 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32। हमें क्या निकाल लेना है? हमें निकालना है एलसीएम, एलसीएम यानी कि हमें निकालना है लैसे दोस्तों। ठीक है, अब देखिए जो सबसे ज्यादा है तो वही लिखना है। 4 कितनी बार है? 5 बार है, तो हम डायरेक्ट लिख सकता हूं मैं इसको, कितना हो गया 32 हो गया यहां तक। तो मैंने 32 को क्या करा है, मैंने गुना में लिख दिया, राइट। अब देखो 2 तो ये तो इसी में ही आ गए ना। अब 3 देखो, 3 कितनी बार है? 2 बार है, तो 2 बार लिखिए आप, तो 3 क्या कितना हो गया है 9।
और गुना 7। इतना समझ में आया। देखो 9 सत्ते कितना होते हैं 63, तो 32 की गुना आप 9 सत्ते 63 से करोगे तो कितना आएगा। अब आपको क्या करना है, 32 को हमने मान लिया है 30 मान के करो। देखो तो 3 तिया कितने होते हैं 9 और 6 तिया कितने होते हैं 18। इतना समझ में आया है। जीरो लगाएं क्योंकि 30 माना है। 2 से और गुणा करो, 2 तिया 6 और 6 दुनी कितने होते हैं 12। आप जोड़ दीजिए तो 6 11 का हासिल 1 9 और 1 10 और ये हो गया दोस्तों तुम्हारा कितना हो गया है 216। राइट 216 हमारा क्या आ गया है दोस्तों, 216 आ गया है हमारा। ये 216 क्या हो गया हमारा, तो 216 हमारा आंसर नहीं है दोस्तों। आ गया एलसीएम तो हमारा 216 आ गया। क्या आ गया गुणा कर 216 आ गया। लेकिन 216 तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो हमें क्या कर देना है 400 और 500 के बीच में संख्या बतानी है। भाई ये 2000 है, अगर मैं 2000 की गुना 2 से कर दूं तो कितना हो जाएगा 4032 हो जाएगा। नहीं हो जाएगा, 16 दूनी 32 और 4032। ठीक है, तो 4032 यानी कि 4000 से ऊपर वाली संख्या है। ये 4032 ऑप्शन में है, हाँ है। ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर है सेकंड। ऑप्शन नंबर सेकंड है इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों। तो 4032 हमारा क्या बना है, आंसर बन गया। राइट इतना समझ में आया है। समझ में आया है आपकी, तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर क्या है आपके पास 41 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 41 को बनाने का प्रयास कीजिए। सेम टू सेम क्वेश्चन है, वैसे ही सेम टू सेम, ऐसे कह सकते हैं कि बिल्कुल उसके हूबहू उसके जैसा। ठीक है, बस थोड़ा सा अंतर है, शेषफल दे दिया है आपका, और कुछ नहीं करना। तो हमें क्या करना है, देखो 30 है, 30 के गुणनखंड करने हैं, 30 के फैक्टर करने हैं, 36 के करने हैं और 80 के। लॉजिक समझिए, लॉजिक को 30 को कैसे तोड़ोगे आप, 15 दूनी 30 नहीं कर सकते, और 15 को कैसे तोड़ोगे आप, और 3 पंजे 15 नहीं होता, इसी से तो तोड़ते हैं। तो देखिए आप क्या करते हैं, तो 2 और 3 दूनी 6 और 6 पंजे कितना होता है 30। ऐसे नहीं तोड़ सकते, तोड़ सकते हैं। 6 छंग 36 होता है दोस्तों, तो मैं कह सकता हूँ 9 चौक 36 भी होता है। तो 4 को और 9 को तोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 और 3 इंटू 3। ठीक है 36 होगा। अब 80 को कैसे तोड़ोगे, देखो 80 होता है 16 पंजे 80, तो 5 हो गया। 16 कैसे बनता है 4 चौक 16, यानी कि 2 4 बार और 5 1 बार। ठीक है, तो यहां से क्या है 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16 और 16 पंजे कितना होता है 80। हमें क्या लेना है एलसीएम। तो जो सर्वाधिक संख्या है ये है 4 बार, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 दूनी 16 हो गया। राइट 3 कितनी बार आया है, तो 3 आया है सर्वाधिक बार 2 बार, तो 2 3 3 9 हो गया। 5 तो एक ही बार है, तो एक ही बार लिखेंगे। राइट तो देखो 16 पंजे 80, राइट, और 80 की गुणा 9 से, तो 9 अट्ठे कितने हो गया है 72, 720। 720 ऑप्शन में नहीं है दोस्तों। तो हमें क्या करना है, 1000 से कम है तो 1000 से गुणा करने के लिए आप करोगे 2 से गुणा, तो 7 दूनी 14 और ये हो गया 1440। इतना समझ में आया है 1440। 1440 भी ऑप्शन में नहीं है, तो हमें क्या करना है, शेषफल 11 प्राप्त होता है, तो ये तो पूर्णांक संख्या होगी कि पूरी इन संख्या से विभाजित हो जाएगी। राइट, लेकिन शेषफल बताने के लिए हमें 11 इसमें जो शेषफल था वो हमें ऐड कर देना है दोस्तों। तो कितना हो जाएगा 1451 आपका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1451। ठीक, ऑप्शन है, हाँ ऑप्शन नंबर है फर्स्ट, 1451 इस क्वेश्चन का आंसर बना है दोस्तों। राइट, समझ में आया है, बेहतरीन तरीके से आपकी समझ में अगर आ रहा है क्वेश्चन को तो बनाइएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 42 है। क्वेश्चन नंबर 42 आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, बनाइए। सेम टू सेम क्वेश्चन है। देखिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 12, 18, 21 और 28 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। अब ऐसा सवाल मैंने जो इससे पहली वाली वीडियो है एलसीएम एचसीएफ की उसमें करा दिया है दोस्तों। ठीक, बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं इसी के जैसे है, लेकिन फिर भी हम इसमें करेंगे। देखो एक जो होता है 1 से लेकर 9 तक संख्या होती है, फिर 9 के बाद तो संख्या यानी कि इकाई अंक में जोड़कर काम चला लिया जाता है, दहाई अंक बना लिया जाता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, एक तो हम कह सकते हैं कि 1 सबसे छोटी संख्या है और 9 सबसे बड़ी संख्या है। राइट, तो 4 अंकों की बड़ी संख्या कही है, तो 4 अंक यानी कि 9 4 बार लिख दोगे आप, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमारी 9999 हो गई। इतना समझ में आया। लेकिन 12, 18, 21 और 28 के फैक्टर तो निकाल लो,
कम से कम इसके फैक्टर तो निकालो दोस्तों। देखिए 12 का फैक्टर निकालेंगे 4 या 12 तो 2 गुना 2 गुना 3, राइट, इतना समझ में आया। अब 18 के आप फैक्टर निकालोगे 6 या 18 होते हैं और 6 को भी तोड़ोगे 2 या 6 और 6 या 18, राइट। 21 को आप फैक्टर में तोड़ोगे 7 या 21 यानी कि 3 गुना 7, इतना समझ में आया। 28 को कैसे तोड़ोगे, देखो 6 चौक 24 और 6 पंजे सॉरी तो आप 7 चौक 28, 7 चौक 28 होते हैं तो 2 गुना 2 गुना 7, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28। हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है दोस्तों। अब इसमें से देखो जो सर्वाधिक बार संख्या होती है, 2 सर्वाधिक बार यहाँ पे आया है, 3 यहाँ पे आया है और बाकी तो 7 एक ही बार है दोनों में, ठीक है। तो 2 बार आया तो 2 दूनी 4, 3 2 बार आया, 3 3 तिया 9 और 7 ही करना 7। देखो 9 चौक 36 और या ऐसे कर लीजिए आप 9 चौक 36 और 36 की गुना कर दोगे आप 7 से, तो 36 की गुना या 9 सत्ते 63, ठीक है, 9 सत्ते 63 ऐसे कर लीजिए, 9 सत्ते 63 गुना 4 तो क्या आ गया है आपका, तो ये आ गया है 252, ठीक, 252 आया है। अब ये तो 3 अंकों की संख्या है, हमें बतानी है 4 अंकों की, तो हमें क्या करना है दोस्तों, हमें क्या करना है, 252 से 9999 जो संख्या है उसको भाग दे दीजिए आप, क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिए, राइट। तो यानी कि देखो अब 4 बार भाग दूंगा तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, लेकिन ये ज्यादा हो जाएगा, तो मुझे क्या करना है 3 भाग देनी है, 3 बार, 3 दूनी 6, 5 तिया 15 हासिल 1, 3 दूनी 6, अरे कितना हो गया है 7, राइट। 9 में से 6 गए तो कितना बचेगा 3 और 9 में से 5 गए तो कितना बचेगा 4, इतना समझ में आया है। अब 9 में से जाएगा तो कितना बचेगा 2, अब तो कम था, ऊपर से हमने ये 9 को और उतार लिया है, ठीक है। अब इसको क्या है 9 से भाग दीजिए, देखो 9 दूनी 18 होते हैं और 9 तिया 27, तो 27 ज्यादा हो जाएगा, सॉरी 10 से भाग दोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा लगभग ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, 9 से भाग दीजिए। तो देखो 9 दूनी कितना होते हैं 18, हासिल कितना लगा है 1, 9 पंजे 45, अरे कितना हो गया 46 हासिल 4 और 9 दूनी 18, 18 और 4 को आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, राइट। तो 9 में से 8 गया है, 8 गया है तो 1 बचेगा और 13 में से कितने जाने चाहिए 6, तो कितना बचेगा 7 और यहां पर क्या है दोस्तों, यहां बचा 3, 3 में से 2 गया तो कितना बच गया 1, 71 हो गया, राइट। समझ में आया है, कितना हो गया है 71 हो गया है, समझ में आ गया है 71। अब जो हमारी संख्या थी कितने अंकों की थी 9999, सबसे बड़ी संख्या। अब हमें क्या बनानी है, पूर्ण संख्या बनानी है। अब शेषफल बच रहा है तो शेषफल को आप इसमें से घटा दो ना, शेषफल को आप घटा दोगे तो कितना हो जाएगा 8, 9 में से 2 गए तो 2 और यहाँ पे बचेगा 8 और यहाँ पे 98, 28 ऑप्शन में है, हाँ है, फर्स्ट का आंसर है दोस्तों, ठीक, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 42 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक, क्या है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो चलिए दोस्तों बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 43 है दोस्तों, बनाने का प्रयास कीजिए, ठीक है दोस्तों। छोटा सा ही क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 43 है, बनाइएगा। मान लीजिए x सबसे छोटी संख्या है, x जो है सबसे छोटी संख्या है जिसे 2000 में जोड़ने पर परिणामी संख्या 12, 16, 18 और 21 से विभाज्य हो जाती है। तो x के अंकों का योग बताना है दोस्तों, याद रखना x के अंकों का योग, राइट। देखिए बनाते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है, हमारा जो संख्या है कितने से विभाजित हो रही है, 12 से हो रही है, राइट, 16 से भी हो रही है, ठीक, 18 से भी हो रही है और हमारे 21 से भी हो रही है। तो इनके गुणनखंड यानी कि फैक्टर को हम यह थोड़ा सा निकाल लेते हैं। 12 के फैक्टर कितने होंगे, 2 गुना 3, ठीक। 16 के 2 गुना 2, 2 दूनी 4 और 4 चौक 16 होते हैं ना, तो 4 बार आ जाएगा 2, राइट। 18 के 9 दूनी 18 तो 2 तिया 6, ठीक है, यानी कि 6 तिया 18 भी कह सकते हैं, राइट। 7, अब आप देखो 7 तिया 21 भी होता है तो हम कह सकते हैं 3 गुना 7, सीधी सी बात है।
हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है दोस्तों। एलसीएम यानी कि लैसे निकालना है, जो अधिकतम संख्या निकालनी है, बड़ी संख्या दोस्तों। जो सबसे ज्यादा बार क्या है, 2 है, 16 है तो 16 लिखेंगे, ठीक। फिर सारे 2 इसी में समा गए, इसी में कट गए, तो 3 कितनी बार है, सर्वाधिक बार 2 बार है, तो 3 × 9 हो गया। और 7 कितनी बार है, 7 तो एक ही बार है, ठीक है। तो 16 नंबर कितने होते हैं, 144। 16 नंबर होते हैं 144 गुना 7, 7 चौक 28, 2 कैरी, 7 चौक 28, 2 30, हासिल लगे 3, 7 × 7 और 3 10, तो कितना हो गया है, 108। सीधी सीधी बात 108। अब 108 तो 2000 से कम है, 108 2000 से कम है, तो आप 2 से गुणा कर दोगे तो मान लो कितना हो जाएगा, 16, और ये हो जाएगा आपका 2016, ठीक। अब 2016 हमारी संख्या निकल के आ गई। तो 2016 तो संख्या थी कितनी भाई, 2016 हमारी संख्या आई है 2000 से में जोड़ने पर, तो 2000 में जोड़ो, कितना जोड़ोगे, तो 2000 निकाल दो ना, कितना जुड़ रहा है, यानी कि 16 जुड़ रहा है, तो संख्या हो गई है हमारी 16, राइट आंसर। तो संख्या जो अधिक है जोड़ने पर 16, जो x है, x सबसे छोटी संख्या, तो ये x की वैल्यू आ गई है। इसने अब फिर कहा है x के अंकों का योग, तो x में कितने अंक है, एक 6 है और एक क्या है 7, सॉरी एक 1 है और एक क्या है 6, तो दोनों अंकों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 7। सो 7 ही क्या है इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट है दोस्तों, हमारा बन के क्या है 7। 7 क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। समझ में आया है, अच्छे से समझ में आ रहा है। तो चलिए दोस्तों बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 44 है आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, बनाने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 44 को बनाइएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 44 को बनाने का प्रयास कीजिए। देखो क्या कहता है, 3000 और 4000 संख्या के बीच में जो संख्या 30, 36 और 80 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी वो संख्या बतानी है। तो 3000 से ज्यादा होगी और 4000 से कम होगी, ये तो हमें पता है, लेकिन चारों ऑप्शन वही है। अब कोई ज्यादा वाला होता तो कट जाता, या कम वाला होता वो कट जाता, लेकिन संख्या निकालनी है हमें तो, क्योंकि चारों जो संख्याएं हैं हमारे पास वो तो बीच वाली संख्या ही है। तो अब देखिए संख्या क्या है हमारे पास, 30 है तो 30 के फैक्टर निकालेंगे, 36 है तो 36 के फैक्टर निकाले हैं, और 80 है तो 80 के फैक्टर निकालने हैं दोस्तों, राइट। अब मान लीजिए हमें हमसे क्या पूछ लिया, देखो अब पढ़ तो हम रहे हैं HCF और LCM दोस्तों, पढ़ क्या रहे हैं हम, HCF और एंड LCM पढ़ रहे हैं, ठीक है। और हमें इसमें काम जो आ रहा है ज्यादा फैक्टर आ रहा है, क्या आ रहा है, फैक्टर ज्यादा काम आ रहा है, वही हर संख्या का फैक्टर, हर संख्या का फैक्टर। तो हमें ये नहीं है कि HCF पढ़ने से पहले हम फैक्टर को पढ़ ले, HCF पढ़ने से पहले हम फैक्टर को पढ़ ले। अगर आपने फैक्टर पढ़ लिए हो तो दोस्तों आते हो समझ में, आपने सीख लिए हो तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ेंगे। अगर आप चाहे कि हमें फैक्टर की क्लास पढ़ा दीजिए सर, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो के लास्ट में कमेंट करिए और मुझसे बताइए आप सर फैक्टर पढ़ाइए, तो मैं आपको जो है आपके सामने एक फैक्टर की क्लास भी लेके आऊंगा दोस्तों, ठीक है। फैक्टर की क्लास भी जरूर आपको पढ़ाऊंगा, 2 क्लास कम से कम, ठीक। आप कमेंट करोगे तब, नहीं करोगे नहीं बताओगे तो मैं फैक्टर की क्लास नहीं पढ़ाऊंगा दोस्तों, ठीक है। जो सिलेबस में है सिर्फ वही चैप्टर ही कवर करेंगे हम, राइट। चलिए अब 30 के फैक्टर क्या होंगे, 15 दूनी 30 यानी कि 6 पंजे 30, ठीक है। तो हम कर सकते हैं 2 गुना 3 गुना 5, तो 3 दूनी 6, 6 पंजे 30 थी। अब 6 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 6 चंग 36 यानी कि 6 गुना 6, और 6 के फैक्टर 2 या 6 यानी कि 2 और 3, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ 9 चौक 36 भी तो होते हैं, तो 4 के फैक्टर 2 गुना 2 और 9 के फैक्टर 3 गुना 3 36। अब 80 के कैसे करोगे भाई, 8 10 80, नहीं समझ में, 10 की गुना आप 8 से करोगे तो 80 नहीं हो गया, और भाई 8 तो कोई होता है यानी कि 16 पंजे 80, तो 16 कितनी बार आएगा, यानी कि 4 बार जब मैं 2 की गुणा कर दूंगा जब 16 बनता है दोस्तों, और 16 पंजे 80, राइट। हमें निकालना है LCM, LCM निकालने के लिए तो 16 तो यही हो गया, और गुना 9 तो यही हो गया, 3 सर्वाधिक बार है, और ये देखो 16 पंजे कितना होता है 80,
और गुना 9, 9 अट्ठे कितना होता है 72, 720। ठीक, हमारा जो एलसीएम आया है वो आया है हमारा 720। हमें लेके जानी है संख्या 3000 के पार। तो देखो 7 दूनी 14, 7 या 21, 7 चौक 28, कम रह गया 7 चौक 8, 7 पंजे 35। अगर मैं 5 से गुना कर दूं तो 3000 से संख्या कूट गई। सीधी सी बात है, 5 0 0, 5 दूनी 10, हासिल लगेगा 7 पंजे 35 और 1 36। तो हमारी जो संख्या आएगी यानी कि जो हमारा एलसीएम आ गया वो आ गया हमारा 3600। राइट, अब आपसे क्या पूछा है, पूर्णतः विभक्त। हाँ तो यही कह रहे हैं ना, पूर्णतः विभक्त तो 3600 ही है, पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर 4 है इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों। चलिए बनाने का प्रयास कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर यही रहने वाला है, जो क्वेश्चन 44 है इसका आंसर 4 ही रहेगा, सॉरी 3600 आंसर है, ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए बनाइएगा क्वेश्चन नंबर 45 को, जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। 2 लाइन का सवाल है दोस्तों, 2 लाइन का सवाल है, मुश्किल से 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे करने में, बस जल्दी से बनाइएगा, टाइम वेस्ट नहीं करना है दोस्तों, जल्दी से बनाने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 45 को, 2 संख्याओं का लैस है, उनके में से का 44 गुना है। अब देखिए लैस है हमारे पास और में से भी है। ठीक, लैस है और हमारे पास में से भी है दोस्तों। अगर हमारे पास में से है तो हमारे पास लैसे भी है। उसने कहा है लैसे जो है में से का 44 गुना है। अगर ये x है तो ये x का 44 गुना है दोस्तों, इतना कह सकता हूं। और में से और लैसे का योग दिया गया है, अगर मैं दोनों को जोड़ देता हूं तो योग कितना दिया गया है दोस्तों, योग दिया गया आपको 1125 दोस्त, सॉरी, तो 44 अरे कितना हो गया है 45, x बराबर 1125। अब देखो आप काटो इसको, 45 से डायरेक्ट काटो, आप नहीं समझ में आया तो देखो 45 धुनी कितने होते हैं दोस्तों 90। अब कितना बच गया है आपका, तो आपका 45 धुनी 90 बच गया है 22, हो गया है 225। अब 45 पंजे 225, सीधी सी बात है। ठीक है, पहाड़े याद नहीं है दोस्तों, पहाड़े नहीं है तो कैलकुलेशन कर लिया करो। अब x का मान कितना हो गया, तो हमारा 25 हो गया। तो हम कह सकते हैं कि जो एलसीएम है हमारा तो वो 25 गुना 44 हो गया, और जो HCF है, HCF हमारा तो वो 25 हो गया। HCF जो है वो हमारा 25 हो गया। आपसे क्या पूछा है, अब देखो ये निकल गया। अब आपसे क्या पूछ लिया है, आपसे पूछ लिया उसने दूसरी संख्या। अब एक संख्या दे रखी है तो देखो यहां देखिए आप मिस्टेक ना करें, में से गुना फर्स्ट संख्या से दूसरी संख्या, तो यानी कि लेस है HCF यानी कि LCM गुना HCF, इतना तो समझते हो। और दोनों संख्या गुना A और गुना B, तो HCF कितना है हमारा, सॉरी LCM कितना है 25 गुना 44 और गुना 25। राइट, और पहली संख्या कितनी है हमारे पास 25 है, और दूसरी संख्या क्या है B निकालनी है, 25 से 25 करिए। देखो 25 अभी का मैं वैल्यू निकालेंगे, 25 चौका 100, कितना बच गया 10, 25 चौका 100 और 10 110। तो यानी कि B जो होगी संख्या हमारी क्या होगी 1100। दूसरी संख्या क्या आ गई है दोस्तों 1100, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का आंसर था दोस्तों। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर हमने 45 को कर लिया है। चलिए अब बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 46 को दोस्तों, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बनाइएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 46 को बनाने का प्रयास कीजिए दोस्तों। 2 संख्याओं का लघुत्तम यानी कि लेस है, उनके में से का 20 गुना है। ठीक, अब देखिए लैसे की बात मैं अगर आपसे करूं और मैसे की अगर मैं आपसे बात करता हूं मैसे की, ठीक, तो लैसे मैसे का 20 गुना है, तो 20 गुना है लैसे मैसे का, मैसे अगर x है तो ये हो गया 20। अब उन दोनों संख्याओं का योग, तो भाई ये कितना हो गया 21x, 21x बराबर कितना है 2520। ठीक है, ये कितना है 2520। अब देखो 21 से काटो, 21 का ना 21 बच गया 4, 21 दूनी 42, तो x की वैल्यू कितनी आ गई है 120। आपसे एक संख्या 48 दे रखी है, तो मैं कह सकता हूं कि एलसीएम गुणा HCF यानी कि में से गुणा लेसे बराबर a गुना b, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो भाई 20 है, तो हमारा जो एलसीएम है ये कितना है 20 गुना 120, और ये कितना था, ये हमारा 120 ही था, सीधा सीधी सी बात है। में से यहां से क्या है एलसीएम कितना है हमारा 20 गुना 120 है,
और HCF कितना आया हमारा, ये 120 ही आया है। और 48,480 हमारी पहली संख्या है, तो दूसरी निकालिए। देखो 12 दूनी 24, 12 चौक 48 और 4 पंजे 20, ऐसे कह सकता हूं। तो B जो आ गया हमारा 120 गुना 5, यानी कि V की वैल्यू होगी 12 पंजे 60, यानी कि 600। तो मैं ये ऐसे कह सकता हूं दोस्तों, दूसरी संख्या जो आई हो मेरी मित्रों वो आ गई है 600। ठीक, 600 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 46 का 600 राइट आंसर है। समझ में आया, अच्छे से समझ में आया दोस्तों। तो चलिए बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की ओर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 47 है, आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, बनाने का प्रयास कीजिए। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन को। संख्या 36,798 में से कौन सी संख्या, कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए कि नई संख्या 78 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब ये कह रहा है कि इनमें से कौन सी संख्या घटाऊं मैं 36,798 में से, कि मेरी जो संख्या है वो पूरी करने के बाद 78 शेष बच जाए, नई संख्या 78 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। सॉरी, इन चारों संख्या में से कौन सी संख्या घटाऊं, ये कहना चाह रहे हैं। देखिए हमें क्या करना है, तो हम ऐसे नहीं करते कि 78 से क्या है दोस्तों, 78 से अगर हम भाग दे दे किसको, 36,798 को हम भाग ना दे दे, ऐसे ना करते दोस्तों। हम 36,800 को 57 उसको भाग दे दे। देखो अब 78 से काटो आप, तो 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 5 से करेंगे तो 35 ज्यादा हो जाएगा, और 7 4 से करिए 7 चौक 28। देखो 8 चौक 32, कितने कैरी आगे 3, 7 चौक 28 और 28 और 3 कितने होते हैं हमारे 1, और यानी कि 31 हो गया दोस्तों। राइट, तो कितना हो गया है 310। 7 में से 2 जाएंगे तो आपका 5 बचेगा, और 6 में से 1 जाएगा तो यानी कि 5, 55, ऊपर से 9 उतार लो गया। तो अब देखो 7 से 7 7 49, 7 8 56, तो 7 बार जाएगा, 7 8 56, कितना कह रही है 5, 7 7 49, 49 और 5 कितना हो जाएगा दोस्तों 5, और ये हो जाएगा 4, और यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 5। ठीक, 546 हो गया। घटाइए तो यहाँ से 3 बचेगा, यहाँ से 1, ऊपर से 8 उतार लिया आप। तो देखो 7 दूनी 14, 150 होते हैं आपके, तो कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा 78। तो यहाँ से कितनी बार बचेगा 0, और 13 में से गए तो कितना बच गया है 60। ठीक है, तो अगर मैं 36,798 में से 60 घटा देता हूं दोस्तों, तो 60 अगर मैं घटा देता हूं तो ये संख्या 78 से पूर्णतः घट जाएगी। हाँ पूर्णतः घट जाएगी दोस्तों, घटा दीजिए आप, पूरी घट जाएगी। ठीक है, यही क्या है दोस्तों, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। यही क्या है, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। चलिए बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बनाइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 47 के बाद 48 है। एक किसान के पास 945 गाय, 2475 भेड़े हैं। वह उन्हें झुंड में इस तरह बांटता है कि प्रत्येक झुंड में बराबर पशु हो। ठीक, गाय तथा भेड़ अलग अलग हो, गाय अलग हो भेड़ अलग हो। यदि ये झुंड जितना बड़ा हो जाता है, ठीक है, जितना बड़ा हो जाता है उतना बड़ा हो, तो इस झुंड में कितने पशु, झुंड की संख्या ज्ञात कीजिए। झुंड की संख्या निकालनी है दोस्तों। ठीक है, पशु कितने हैं और झुंड की संख्या कितनी है। दमदारा सवाल है दोस्तों, क्वेश्चन है दमदारा, ऐसे जिसे कहते हैं, एग्जाम में आते हैं दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन। देखिए गाय कितनी है हमारे पास, तो गाय है 945 हमारे पास गाय है। राइट, और 2475 क्या है दोस्तों हमारे पास भेड़ है। पहले हम इसके अगर गुणनखंड निकाल लें, जिसे कहते हैं आप फैक्टर, वो निकाल ले। देखो हमें क्या करना है, पहले 5 से भाग दीजिए, 5 का ना 5, 4 बच गया, 5 अट्ठे 40, फिर 4 बच गया, 5 नम 45। राइट, अब 5 चौक 20 होता है, 5 नम 45, 2 बच गया, 5 पंजे 25। इतना समझ में आया, इतना समझ, 5 चौक 20 होता ना, तो 5 चौक 20। राइट, अब फिर आप इसको 3 से भाग दीजिए। देखो 3 से भाग दोगे, 3 छंग 18, 3 तिया 9, 3 का ना 3, 3 छंग 18 और 3 पंजे 15। राइट, यहां से फिर 3 से जाएगा ये, 3 दूनी 6 और 3 का ना 3, और यहां से 3 पंजे 15 और 3 पंजे 15। इतना समझ में आया। ये कितना है हमारा, ये 55 आ गया।
अब इससे ज्यादा संख्या ये बिना 3 से कटने वाली है ही नहीं, ना 2 से कटेगी ना 3 से कटेगी, राइट। तो अब देखो हमें क्या निकालना है, हमें निकालने दी पशुओं की संख्या। तो पहले हम क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे दोस्तों। हमें क्या HCF, HCF कितना हो जाएगा 5 गुना 3 गुना 3, तो 3 या 9, 9 पंजे कितना हो गया है 45, राइट। पशुओं की कितनी, मतलब एक आपसे पूछा ना, और एक झुंड में कितने पशु है, तो एक झुंड में 45 हमारे पशु हैं, 21 हमारे झुंड हो गए और 45 क्या हो गए दोस्तों हमारे पशु हो गए, ठीक है। एक झुंड में 45 पशु हो गए हमारे, राइट। समझ में आया। 21 हमारे पास झुंड है, उसने कहा झुंड में कितनी संख्या है तथा झुंडों की कितनी संख्या। देखो अब 21 झुंड हमारे पास पशु इसके हो गए, किसके, गाय के, और प्लस 55 जो झुंड हो गए हमारे, झुंड 55 हो गए हमारे भेड़ के। ये तो झुंड है हमारे पास गाय के, और ये जो झुंड है हमारे पास ये है दोस्तों भेड़ के। समझ में आई, ये है भेड़ के। तो यहां से कितना हो गया 5 और 1 6, और ये हो गया 76, राइट। आपसे क्या पूछा था, पशुओं की संख्या, झुंड में कितने पशु है। तो अगर पशु पूछे है आपसे पशु, तो पशुओं की संख्या जो आ गई है हमारी वो आ गई है 45, राइट। और आपसे पूछे है अगर झुंड, तो झुंड कितने आ जाएंगे हमारे दोस्तों, तो झुंड हो जाएंगे हमारे 76, राइट। 45 और 76 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही है दोस्तों। समझ में आया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही है इस क्वेश्चन का आंसर, राइट। चलिए बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 48 के बाद 49 दोस्तों, राइट। क्वेश्चन नंबर 49 को बनाइएगा। पढ़िए दोस्तों, एक संख्या जो 10 से भाग दिया जाए तो 9 शेष बचता है, ठीक है दोस्तों। और 9 से भाग देने पर 8 शेष बचता है। देखो 10 से भाग दूं तो 9 शेष, 9 से भाग दूं तो 8 शेष, 8 से भाग दिया जाता है तो 7 शेष बचता है। देखो अगर मैं 10 से भाग देता हूं तो कितना बचता है 9 शेष बचता है, 9 से भाग देता हूं तो कितना बचता है 8 शेष बचता है, ये शेष है, ठीक। और ये भाजक है, भाजक ऊपर क्या है दोस्तों, ये भाजक है। अगर मैं 8 से भाग देता हूं तो कितना बचता है 7, तो प्रत्येक दशा में 1 बच रहा है, प्रत्येक दशा में दोस्तों 1 बच रहा है। तो हमें क्या करना है, देखो 10 के फैक्टर निकालिए आप, तो 10 के फैक्टर निकालोगे तो कितना हो जाएगा, निकालिए आप 10 के फैक्टर निकालोगे तो 2 गुना 5, राइट। 9 के फैक्टर निकालोगे तो 3 गुना 3, और 8 के फैक्टर निकालोगे तो दोस्तों 2 गुना 2 गुना 2। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है एलसीएम। क्या निकालना है एलसीएम, तो 8 तो यही हो गया, और जो सर्वाधिक 3 है 9 बार हो गया ये, तो 9 अट्ठे कितना होता है 72, और गुना 5, ठीक है। तो 5 दूनी 10 हासिल 1, 7 पंजे 35, और 1 कितना हो गया 36, तो 360 हो गया। अब 360 में से क्या है, एक जो दोनों का अंतर था वो तो निकाल दीजिए, तभी तो संख्या निकलेगी। कितना आ गया 359, ठीक। आपसे क्या है, तो संख्या क्या होगी 359, 359 को आप इन संख्या से भाग दीजिए, शेषफल वही बचेगा दोस्तों, ठीक है। समझ में आया है। अगर आपकी समझ में आया है दोस्तों, अच्छे समझ में आया है तो लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए दोस्तों। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए। बने रहिए परिवार एकेडमी के साथ, ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों, ज्वाइन नाउ परिवार एकेडमी, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।